नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सजवान स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी 2050 में, जहां पर हम आपके लिए बेहतरीन प्रॉपर्टीज लेकर आते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 124 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ विला। बेहद खूबसूरत विला है। फ्रंट एलिवेशन इसका बहुत अच्छा है। लगभग 2300 से 2400 स्क्वायर फीट इसका टोटल कवर्ड एरिया है, जिसमें आपको 2 गाड़ियों की पार्किंग मिलती है, एक बड़ी गाड़ी की, एक छोटी गाड़ी की। इसकी लोकेशन अनबीटेबल है। कॉलोनी बहुत शानदार है। लगभग आपको 7 लेन इस कॉलोनी में मिलेंगे और सहजदारा रोड से, मेन चलती सहजदारा रोड से हार्डली 300 मीटर डिस्टेंस में आपको ये प्रॉपर्टी मिलती है। चलिए मैं आपको प्रॉपर्टी का टूर कराता हूँ। बाहर से आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा, ग्राउंड फ्लोर और फिर फर्स्ट फ्लोर, देन टेरेस कवर करेंगे। आइए प्रॉपर्टी का टूर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी प्रॉपर्टी का टूर स्टार्ट करते हैं। इस समय हम लोग प्रॉपर्टी के बाहर से आपको टूर करा रहे हैं। कॉलोनी में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। वैसे तो अलग अलग लेन्स हैं इस कॉलोनी में, और ये देखिए, ये आपका इस तरह के आपको आसपास सराउंडिंग दिखती है। प्रॉपर्टी के आसपास आपको लगभग इस तरह के घर दिखते हैं। ये लगभग ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। राइट साइड में भी काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है। सामने में ही आपको भोलेनाथ जी के मंदिर के दर्शन होते हैं। और ये है प्रॉपर्टी का फ्रंट एलिवेशन। प्रॉपर्टी का जो फ्रंट है, जो विला का जो फ्रंट है, वो लगभग 24 फीट के आसपास है और गहराई जो है वो 46.5 फीट के आसपास है। 2300-2400 स्क्वायर फीट तो टोटल कवर्ड एरिया है इसका, टॉप टू बॉटम आप कह सकते हो। और 124 गज में ये प्रॉपर्टी बनी हुई है। प्रॉपर्टी के फ्रंट में आप देखेंगे, आपको कुछ इस तरह का स्टोन वर्क देखने को मिलता है। जब मैं इस प्रॉपर्टी पे आया तो थोड़ा सा ये एक यूनिक सा मुझे कुछ लगा। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। ये इस तरह के स्टोन्स वर्क करे हुए हैं, जिसमें आपको डबल साइड एलिवेटेड लाइट आपको मिलते हैं। 2 वे एलिवेटेड लाइट आपको 3 तरीके इसमें मिलती हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था इस प्रॉपर्टी को देखने को, उस समय बरसात हो रही थी। तो अभी बरसात का मौसम चल रहा है देहरादून में। तो जब बरसात हो रही थी, तो जब पानी इसमें पड़ा तो बड़ा एक अच्छा सा एलिगेंट लुक खिल के आ रहा था। जैसे ही आप अंदर आते हैं, आपको ये पार्किंग स्पेस मिलता है। पार्किंग लगभग इतनी बड़ी है कि आपकी एक स्कॉर्पियो लाइक गाड़ी आराम से आ जाती है। एक छोटी गाड़ी आपकी यहाँ पे भी पार्क हो सकती है। तो अंडरग्राउंड टैंक आपको मिलता है। कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि देहरादून में वाटर का सिस्टम किस तरह से रहता है, वाटर स्टोरेज का। तो अंडरग्राउंड टैंक बनते हैं। जैसे अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाते हैं 4-4.5 हज़ार लीटर के। उसमें पानी फिल होता है। सुबह 2 घंटे के लिए यहाँ पे वाटर आपकी सप्लाई आती है, और फिर आप अपना यहाँ से आप मोटर ऑन करोगे और उसके बाद आपका पानी जो है ऊपर फिल हो जाएगा टैंक्स में। उसके बाद फिर आप अपनी रोज़मर्रा के लिए उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे एक मैश डोर दिया गया है, और ये जो जाली का यूज़ किया गया है, डबल जाली इसमें लगाई गई है। ये जो डोर यूज़ किया गया है, मैश डोर, जाली का दरवाज़ा जिसको बोलते हैं, उसमें आपका पूरा टीक का यूज़ किया गया है। आप जब विला का टूर लेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, या खुद भी आप पर्सनली इस प्रॉपर्टी में विजिट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी काम इसमें किया गया है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है। मतलब क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी है। इस समय बरसात है, हैवी बरसात हो रही है देहरादून में, तो आप देखेंगे प्रॉपर्टी में कहीं भी आपको सीलन नहीं नज़र आएगी। तो ये इस समय हम लोग ड्राइंग स्पेस में हैं। ये सेपरेट ड्राइंग स्पेस है। यहाँ पे आपको टीवी पैनल मिलता है। छोटी सी एक बारीक चीज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टीवी के लिए जो डिश का जो कनेक्शन है वो दे रखा है। उसके अलावा जैसे ही आप इस तरफ आते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है ये डाइनिंग एरिया। बहुत सफिशिएंट एरिया है। अच्छा, अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ देखिए, आपको 9 इंच की दीवार यूज़ करी गई है। उसके अलावा एक चीज़ आप गौर करेंगे, प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए, और ड्राइंग डाइनिंग स्पेस कॉमन ना लगे, एक ही ना लगे, इसलिए इस वॉल को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। तो ड्राइंग स्पेस ये हो गया आपका, और डाइनिंग स्पेस ये आपका सेपरेट हो गया। अगर आप चाहें तो एक और पार्टीशन आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, एक पैनलिंग करा सकते हैं, वुडन पैनलिंग, तो ये पार्टीशन आपका हो जाएगा। तो ये आपका इजीली 6 सीटर डाइनिंग स्पेस आपको मिलता है। ये इसकी बड़ी अच्छी बात मुझे लगी। मतलब 124 गज, 124 स्क्वायर यार्ड में बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है स्पेस को। यहाँ पे आपको ये मॉड्यूलर किचन मिलता है, सेमी मॉड्यूलर किचन आप इसे कह सकते हैं। वाइट ग्रेनाइट का इसमें यूज़ किया गया है। वास्तु के हिसाब से भी बड़ा अच्छा रहता है आपके घर के लिए। तो वाइट आपको यहाँ पे ग्रेनाइट का आपको वर्क मिलेगा। उसके अलावा आप गौर करेंगे, दोनों तरफ आपको स्लैब मिलती है। यहाँ पे भी आपको कैबिनेट्स वगैरह बना रखे हैं, और इस तरफ भी आपको कैबिनेट्स बने हुए मिलते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे अपना रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे, जैसे अगर आप किचन में हैं तो किचन के जस्ट अपोजिट में आपको बड़ी सी विंडो मिलती है, तो आपको पता रहेगा कि सामने में कौन आया है। उसके अलावा
यहाँ पे आपको मिलता है 1 रूम, 1 बेडरूम आपको मिलता है। बेडरूम की साइज़ भी डिसेंट है, मतलब 6x6 का बेड या कोई भी मास्टर बेड आप यहाँ पे इजीली लगा सकते हैं। साइज़ की मैं आपको बात करूँ 14 फीट बाय 12 फीट का आपको ये बेडरूम का स्पेस मिलता है। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे आपको वार्डरोब लगी हुई मिलती है। वार्डरोब आपके स्लाइडर है। इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे आपको वॉशरूम मिलता है। वॉशरूम में जो टाइल का काम किया गया है बेहद खूबसूरत है। सभी ब्रांडेड फिटिंग्स आपको मिलती हैं। वैनिटी के साथ मिलता है, वॉल माउंट सीट मिलती है। उसके अलावा फुल सीलिंग हाइट तक आपको टाइल का काम किया हुआ मिलेगा। यह आपको बैक साइड में एक छोटी सी गैलरी मिलती है, लगभग 5 फीट की गैलरी है, जिसमें आपको वॉशिंग एरिया आपको मिलता है। तो आइए चलते हैं ऊपर की तरफ, फर्स्ट फ्लोर में, जहां आपको 2 बेडरूम सेट मिलते हैं। तो 1 बेडरूम सेट आपको नीचे मिला विद 1 वॉशरूम, एक वॉशिंग एरिया गैलरी के साथ, और फ्रंट में 2 कार पार्किंग स्पेस के साथ विद 1 किचन। अब ऊपर जाते हैं, आपको 2 रूम सेट दिखाते हैं। आइए, ये जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में आते हैं तो ये आपको एक बड़ा सा स्पेस मिलता है, जिसको आप चाहे स्पोर्ट्स रूम के लिए यूज़ कर लें, ऑफिस रूम के लिए यूज़ कर लें, स्टडी रूम के लिए यूज़ कर लें, या कंप्यूटर रूम बना लें। जो आपकी जो एक्स्ट्रा ज़रूरत है, जो आपकी पूरी नहीं होती कहीं और, तो वो यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको दोनों तरफ बेडरूम मिलता है, लेफ़्ट में भी राइट में भी। तो ये है आपका सेकेंड बेडरूम। इसका साइज़ भी लगभग ऑलमोस्ट उतना ही है जितना हमने नीचे देखा था, लगभग 14 बाय 12 फीट के आसपास। इसके साथ ही आपको एक वॉक इन क्लॉजेट मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे अलग से आपका यहाँ पे वार्डरोब लगा रखे हैं, जिसमें स्टोरेज आपको ऊपर भी मिलता है और नीचे भी मिलता है। साथ ही आपको एक अटैच वॉशरूम मिलता है। वॉशरूम में भी आप देखेंगे जो आपका वैनिटी का टॉप यूज़ किया गया है, वॉश बेसिन यूज़ किया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। सोप डिस्पेंसर यहाँ पे लगाया गया है। यूजुअली बिल्डर इस तरह की चीज़ें नहीं लगाते हैं, अपने काम से प्यार है तभी इन चीज़ों को लगा रखा है। साथ में अब हम जाएंगे बैल्कनी की तरफ। तो ये है आपकी बैल्कनी। अच्छा, एक मज़े की बात बताता हूँ, जरा आओ, कम क्लोज़र। ये जो प्रॉपर्टी है बगल में, इसकी एंट्री इधर से भी है, उधर से भी। ये बैक एंट्री है, मतलब बैक गेट है इनका। तो फ्रंट की जो एंट्री है वो उस तरफ है, तो यहाँ से एंट्री, जो ओनर की जो एंट्री है वो नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के चांसेस बहुत कम हैं। साथ ही साथ एक छोटी सी बात आप गौर करेंगे, ये आपका रस्टिक पेंट यूज़ किया गया है उस पूरी प्रॉपर्टी में। तो डायरेक्ट वाटर का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपके घर में कोई सीलन वगैरह आती है तो आप रस्टिक पेंट का यूज़ कर सकते हैं, तो सीलन वगैरह से प्रोटेक्शन मिलेगा प्रॉपर्टी को। बाकी यहाँ पे देखिए चॉकलेटी कलर का यूज़ किया गया है और साथ में वाइट लाइनिंग दे रखी है। ये सामने में आपको, जब आप बैल्कनी में आएंगे तो ये आपको यहाँ पे ग्रेनाइट का वर्क किया हुआ मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पे एसएस की रेलिंग और टफन ग्लास का वर्क भी देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं तीसरे बेडरूम में। ये है आपका थर्ड बेडरूम। अच्छा, ये बेडरूम बहुत बड़ा है, मतलब 16 फीट तो ऐसे है ये, और ऐसे में ये 12 फीट है। 16 फीट बाय 12 फीट का आपको ये वाला बेडरूम मिलता है। तो आप में से जिसको भी ये बेडरूम पसंद हो वो ले सकता है। बाहर में आपको गैलरी मिलती है, बैल्कनी मिलती है, बड़े साइज़ के लगभग 5 फीट आपको स्पेस मिलता है, और देन बैक साइड का व्यू आप एंजॉय कर सकते हो। इस तरफ आपको अगेन वॉक इन क्लॉजेट मिलता है। इसमें आपको बहुत अच्छा खासा स्पेस मिलेगा। ये देखिए, यह आपको मिलता है फुल सीलिंग हाइट तक वार्डरोब। उसके बाद यहाँ देखिए आप, ये एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस, या फिर आप ड्रेसिंग के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हो इसे। उसके अलावा यहाँ देखिए कितना सुंदर यहाँ पे वॉश बेसिन लगाया गया है। ये देखिए, हर वॉशरूम में डिफरेंट टाइल्स आपको मिलेंगे। सभी वॉशरूम में ये सोप डिस्पेंसर मिलेगा, वॉल माउंट सीट मिलेगी, और हर वॉशरूम में वैनिटी मिलेगी। अब सीधे टेरेस पे चलते हैं और वहाँ से पूरे व्यू को एंजॉय करते हैं। चलिए, इस समय हम आ चुके हैं मोमटी में। यहाँ आपको इस तरफ भी स्पेस मिलता है स्टोरेज के लिए, और मेरे लेफ़्ट साइड में भी मिलता है। टेरेस में आते ही आपको देखिए कैसा मनमोहक व्यू हो रखा है। ये सामने, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है, सामने आपको पूरे हिल्स मिलते हैं। आइए आपको अलग अलग हिल्स में दिखाता हूँ यहाँ से। एक तो ये सामने हुई मसूरी की हिल्स, वो धनौल्टी, दैट इज़ मसूरी, और वो लेफ़्ट साइड में देखिए वो वाला जो एरिया आपको देखने को मिलता है, वो किमाड़ी के उस तरफ की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं। तो बड़ा सुंदर सा मौसम हो रखा है यहाँ पे, और
आसपास कॉलोनी वगैरह भी देखेंगे आप तो दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और गौर कराता हूँ आपको, ये देखो कितनी थिक वॉल यहाँ पे लगाई गई है और बड़ा सा ग्रेनाइट आपको, ताकि आप यहाँ पे अपना कॉफ़ी चाय वगैरह कुछ भी आप अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय करना चाहें तो अपना ये स्लैब को यूज़ कर सकते हैं। पूरी जो प्रॉपर्टी है वो बिम और कॉलम के स्ट्रक्चर में बनी हुई है, MDD अप्रूव्ड है। अच्छा, अभी तक आप लोग एक्साइटेड होंगे प्राइस जानने के लिए। वैसे हम सारी अपनी जो प्राइसिंग है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देते हैं, बट मैं आपको बताऊं इसकी मैं प्राइस नहीं डालूंगा। सभी प्रॉपर्टी की हमने आज तक डिस्क्रिप्शन में प्राइस डाली है, इसकी नहीं डालूंगा मैं। आप खुद ही गैस करके बताइएगा कि इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। हाँ, आप कॉल करेंगे तो कॉल करके ज़रूर मैं आपको प्राइस बताऊँगा। यहाँ बैक साइड से भी मैं आपको कॉलोनी का व्यू दिखाऊँगा। ये देखिए कितना सुंदर आपको यहाँ पे व्यू मिलता है। ये देखिए, आई होप आपको प्रॉपर्टी का टूर पसंद आया होगा दोस्तों। ये है 124 स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी, MDD अप्रूव्ड इन अ वेरी गुड कॉलोनी और मसूरी फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग। जाने माने हॉस्पिटल्स नियर बाय हैं, स्कूल्स भी आपको नियर बाय मिलते हैं। जो भी आपको रोज़मर्रा की चीज़ें चाहिए सब आपको आसपास मिलती हैं और सामने भोलेनाथ जी के दर्शन आपको होते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में विज़िट करना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल करें, हम आपको इस प्रॉपर्टी पे विज़िट करा देंगे और प्राइस जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। धर्म की तोड़ी डाली चलुकतना जकवन बोल्या बनू वीत पतना।